हेलो एवरीवन। रात के 2 बज रहे हैं और मेरे दिमाग में ना एक बहुत मस्त एक काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट जो बहुत टाइम्स मेरे दिमाग में चल रहा था वो आया है। आप पता है, एक चीज़ है। आप इस टाइम में ना, क्योंकि मुझे लगता है कि ना कि यूजुअली क्या होता है कि एवरीथिंग ऑन द सोशल मीडिया इज़ वेरी रेज बेटी। तो हर चीज़ के ना दो साइड्स बने हुए हैं, ठीक है, हर चीज़ के। तो अगर रिलेशनशिप्स में आप आओ, जैसे हम ये वाला वीडियो बाय द वे रिलेशनशिप्स पे होने वाला है, काइंड ऑफ, बट नॉट एग्जैक्टली, बट काइंड ऑफ, यस। एक बहुत बड़ा मेरा एक मेरी एक आइडियोलॉजी है, बाकी इस पर जिसको जो बोलना है बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिलहाल जो मैं अभी पूरा जो समझ पा रहा हूँ हर चीज़ को लेके, तो रिलेशनशिप्स में मेरा ये ओपिनियन इस चीज़ पे है कि पहली बात तो सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि कोई भी चीज़ है ना, उसका एक ब्लैक है एक वाइट है, एक ए है एक बी है। सो इट्स लाइक इफ़ यू आइदर यू चूज समथिंग एंड ऑटोमेटिकली आपने वो चीज़ दूसरी आपने एकदम डिनाई कर दी, ठीक है। बड़ा क्रेजी है ये, मतलब इट्स लाइक कि वी आर सो इनटॉलरेंट कि हम दूसरी चीज़ों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसी बेसिस से मेरे दिमाग में आया कि बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी है बॉडी काउंट। लोग बोलते हैं कि अगर बॉडी काउंट हाई है सो डोंट बी विद दैट वुमन, ठीक है। ओके, काइंड ऑफ आई एक्सेप्ट दैट। क्यों? इसका भी मैं नुआंस आपको थोड़ा सा बताऊंगा। पहले तो मैं इसको सही कैसे करूंगा, ठीक है। बॉडी काउंट अगर किसी इंसान का भी हाई है बहुत, ठीक है, तो पहले हम ए पकड़ेंगे, ठीक है। सो एवरेज पॉपुलेशन जिसका बॉडी काउंट हाई है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, यस, स्टेटिस्टिकली आपके चांसेस कम हैं, ठीक है। और ये स्टेटिस्टिक्स औरतों में ज़्यादा है, मतलब इन विमेन हु हैव अ हायर बॉडी काउंट, दे स्टेटिस्टिकली, मतलब ये मैं किसी भी वुमेन के कैरेक्टर को वो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बट स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, वो स्टडी में लिंक कर दूंगा इस वीडियो में, दे हैव अ टफ टाइम कैरिंग ऑन रिलेशनशिप्स। बट ये मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो टाइटल है वीडियो का, बॉडी काउंट इज अ वेरी पुअर डिटर्मिनेंट ऑफ आज के टाइम पे रिलेशनशिप्स में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। एक एवरेज आदमी या औरत, आई रियली डू नॉट केयर, ठीक है। मैं हो सकता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आई डिड गुड। देखो, हो सकता है कि ये आई मे बी स्पीकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्रिविलेज, ठीक है। आई डिड गुड व्हेन इट केम टू रिलेशनशिप्स एंड सेक्शुअल एनकाउंटर्स एंड शिट। तो नेचुरली मेरा बॉडी काउंट हो सकता है कि एक एवरेज मर्द से ज़्यादा हो, ठीक है। एंड आई वॉज थिंकिंग कि बड़ी वैसी एक, मतलब एक वैसी सोचने वाली बात है कि आज की डेट में है ना, कैन यू रियली एक्सपेक्ट कि किसी का बॉडी काउंट जीरो होगा? बी वेरी रियल मैन, मतलब बी वेरी रियल। मे बी अ पर्सन, अ वुमन और अ मैन, दे फेल इन लव लाइक 3 times और 4 times इन their lives। वो 18 साल के थे, बड़ा बेसिक सा मैं कर रहा हूँ, 18 साल के थे मान लीजिए, औरत आदमी कोई भी मान के चलते हैं, ठीक है। 18 साल के थे, ठीक। 18 साल पे उन्होंने रिलेशनशिप रखी, ठीक है। हर रिलेशनशिप को 2 साल हो गया। सो अ वुमन एट द एज ऑफ 26 हैज़ अ बॉडी काउंट ऑफ 4। अब कोई 26 से 27 साल का लड़का उसको आके बोले कि तुम्हारा बॉडी काउंट हाई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सो मुझे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट कोई समझाए कि हाउ इज दैट अ डील ब्रेकर। लाइक देर हैज़ टू बी कॉन्टेक्स्ट टू दैट बॉडी काउंट, राइट। भाई देखो, मैं कैजुअल सेक्स, लाइक दिस इररिस्पॉन्सिबल कैजुअल सेक्स, कि आप मतलब नॉट इवन अबाउट डेटिंग एप्स, इट्स लाइक कि आप विली नीली बहन शोध जितना मन हो रहा है उतना आप सेक्स कर रहे हो, हर एक महीने पे आपका पार्टनर बदल रहा है। ऑफ कोर्स आई डू नॉट सपोर्ट दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। What I'm talking about is a basic relationship map, a basic life map। एक लाइफ में चाहे आदमी हो चाहे औरत, अब ठीक है, आई गेट इट। और पता है मज़े की बात क्या है, आदमी बोलता है कि यार एक एवरेज आदमी जो है, एक एवरेज आदमी को लड़की नहीं मिलती, और एक एवरेज आदमी को मतलब ये नहीं मिलती, और लड़की ऐसी लड़की वैसी, ठीक है। मैं सब मानता हूँ, आई गेट इट, बट इजंट दैट द बायोलॉजिकल इम्पेरेटिव? आप ही के आर्ग्यूमेंट से,
आप बोलते हो कि औरतें सेलेक्टिव होती हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है कि वो 10 अगर उनको लड़के अप्रोच करेंगे तो वो टॉप 2 आपके लॉजिक के हिसाब से वो टॉप 2 लड़कों को अप्रोच वो सेलेक्ट करेंगी, राइट। वेरी बेसिक, ठीक है। तो अब उनके पास अगर भरमार है लड़कों को अप्रोच करने की, उनके पास भरमार है इस चीज़ की कि लड़के उनको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफकोर्स दे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में उनको सेलेक्ट, अब वही चीज़ है कि क्या ये लड़की सेलेक्ट करके एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ रही है कि कैजुअल सेक्स को बहुत ज़्यादा वो कर रही है। एंड सेम अप्लाइज टू दैट गाय जो टॉप लेवल पे है, जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर रहा है इस तरीके से। सी फॉर द एवरेज मैन, फॉर द एवरेज वुमेन, ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि ये बॉडी काउंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है, बिकॉज निहिलिज्म, ठीक, पढ़ लेना इसके बारे में। यू कैन नॉट चेंज वॉट हैज़ हैपन टू समवन, ठीक, और उसके बाद जो तुम्हें बोलना है तुम उसको बोल दो। अगर तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ है तो ये कॉम्प्रोमाइज़ है। एंड मज़े की बात ये है, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर एक लड़की का या एक लड़के का फॉर दैट सेम मैटर अगर बॉडी काउंट लो है, ठीक, मान लो 1 है, 2 है, 0 है, हाउ डज दैट सिग्निफाई कि तुम्हारे लिए वो आदमी सही है या औरत सही है। मतलब एक सिनेरियो में तुम्हें दे रहा हूँ, एक लड़की का जिसका बॉडी काउंट 2 है और एक लड़की का जिसका बॉडी काउंट 0 है, अगर वो लड़की चूतिया है और जिसका बॉडी काउंट 2 है, वो लड़की तुमको समझती है, शी स्टेज विद यू, शी फकिंग पूरी तरीके से वो तुम्हारे साथ है हर चीज़ में, लाइक शी एक्चुअली मतलब शी इज़ कंपैटिबल विद यू बेसिक, तो तुम किसके साथ रहोगे भाई। मतलब तुम्हारा ये आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा तुम कॉमन सेंस उस चीज़ को कर दोगे ना ख़राब, कि बॉडी काउंट 0 है तो मैं साथ रहूँगा चाहे जितनी भी चूतिया हो। एंड सेम गोज विद विमेन, ठीक है, कि भाई अगर किसी बंदे का बॉडी काउंट मान लीजिए हाई है या रिलेशनशिप में हाई रहा है या लो रहा है, मतलब जो भी है जैसा भी है, मैं कह रहा हूँ कि बॉडी काउंट जो है अनलेस इट इज़ वेरी फ्रिवलस, मतलब आदमी औरत का पूरा वहन जो डेफिनेशन ही यही है कि मैं चौदम पट्टी करता हूँ, मैं सेक्स करता हूँ, बस सेक्स, लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का यही है अगर, ऑफ कोर्स स्टे अवे फ्रॉम देम, ठीक है। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे ये नुआंस ना बहुत लोग शायद नहीं बताते हैं। आप लोग शायद, मतलब मुझे अपने ऑडियंस को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मे बी ना एवरेज इंटेलिजेंस इतनी नीचे है कि आप लोग इस नुआंस को समझ नहीं पाते। आप लोग बॉडी काउंट को आपने एकदम वो लेके रखा हुआ है कि मतलब वो क्या कहते हैं, पत्थर की लकीर, कि 4 बॉडी काउंट 3 4 हुआ तो मैं नहीं होगा, नहीं 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 भाई, नुआंसेस हैं, चीज़ें हैं। आप नाउ सी एज अ मैन दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि आप उस चीज़ को फिगर आउट करो। या पहली बात तो मेरा तो भाई देखो, मेरा तो यही था, या मेरा यही है, मेरा पर्सनल ये है कि यू नो, ठीक है, एंड देयर इज़ नो अदर वे टू से दैट, है ना। पहली बात तो आप अगर पूछ रहे हो किसी लड़की का बॉडी काउंट तो आप चूतिया हो, ठीक है। और इवन एज अ गर्ल अगर आप एक लड़के का बॉडी काउंट पूछे तो आप भी चूतिया ही हो, ठीक है। लड़की हमेशा अपना बॉडी काउंट कम बताएगी, लौंडा हमेशा अपना बॉडी काउंट ऊपर बताएगा। दैट इज़ फॉर द जनरल पॉपुलेशन, दैट्स ट्रू, ठीक। बट इस बात को आप लोग समझो कि ये एक छोटा सा फैसेट है, लाइक ये जो एक बॉडी काउंट वाला कॉन्सेप्ट है, ये रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक बहुत ही इनकम्प्लीट डिटर्मिनेंट है। मैं यहाँ पे कोई आपकी मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी को बहुत चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप दिमाग लगा के देखो थोड़ा सा, ठीक है, बी रियलिस्टिक। आप अगर आज की डेट में 25 साल के हो तो आपके लेवल की जो बंदी होगी, जो औरत होगी, जिससे आपको शादी करनी है या आपको रिलेशनशिप में आना है, जो भी है, चाहे 2 साल नीचे चाहे 2 साल ऊपर, एंड सेम फॉर द गर्ल्स एज वेल, क्या आपको लगता है कि दोनों लोग का बॉडी काउंट 0 होगा आज के टाइम में? जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर 0 भी होगा
तो क्या आपको लगता है कि उस ज़ीरो बॉडी काउंट में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी? भाई अगर मिल गई तो भाई तो बहुत बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके लिए। मतलब कोई दिक्कत नहीं कि भाई बॉडी काउंट भी ज़ीरो है, बंदी भी बहुत अच्छी है, बंदा भी बहुत अच्छा है, सब है, मतलब एकदम परफेक्ट मिल गया। ये होता है क्या? मतलब अगर ये होता है, मतलब बहुत रेयर है। और उसके बाद अगर आप रिलेशनशिप में रहे भी ऐसे इंसान के साथ, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपकी रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी? है कि नहीं? समझ लो ना मेरी बात। सो इन दी एंड इट्स अबाउट, मैं बता रहा हूँ क्या है। बॉडी काउंट हो, कम हो, ज़्यादा हो, पहली बात तो बहुत ज़्यादा, नंबर वन, बहुत ज़्यादा फ्रिवलेस आदमी ना हो। ठीक है, कि बहन जो जिसको दिख रहा है उसको उसको सुला ले रहा है साथ में, सो ले रहा है साथ में, ठीक है, ऐसा ना हो। बॉडी काउंट अगर बेसिक भी अगर आपका है कुछ, तो उसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सही हो, ठीक है, प्रेफरेबली, है ना। हालांकि वो भी एक तरह से देखा जाए तो वो है कि भाई लिमरेंस कितना है आदमी का। लिमरेंस के बारे में आप लोग को बाद में बताऊंगा एक वीडियो में, क्या चीज़ होती है लिमरेंस, ठीक है। लेकिन यार आपकी फिर अगर आप ऐसे आप लोग साथ में हो, देन रिलेशनशिप की गेट कीपिंग करना, रिलेशनशिप को समझना आप दोनों लोग का फिर वो है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड मोर सो फॉर द मैन, आई वुड से, वो तो खैर मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको उस चीज़ को मेंटेन रखना है, ठीक है। फिर वो चीज़ मैटर नहीं करती, जेन्युइनली नहीं करती है। इन दैट केस मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं उन लोग की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोगों का मकसद ही बहन चोद यही है कि सेक्सी करते रहना है, ठीक है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो बाय द वे सबको ये लगता है, काइंड ऑफ सबको ये लगता है, बट सब ऐसे हैं नहीं, लगता सबको यही है। एवरी वो एक 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 जो एक एक ग्रुप है या ग्रुप्स हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि एवरी वन इज फकिंग अराउंड। नो नो, नॉट एवरी वन इज फकिंग अराउंड, नॉट एवरी वन इज फकिंग अराउंड दैट मच एज यू थिंक। इतना नहीं कर रहे हैं, स्पेशली नॉट इन माई कंट्री। आई डू नॉट नो अबाउट मेरी कंट्री के बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि मैं उस डेटिंग मार्केट में उसमें हुई नहीं। मैं आपको यहाँ का बता रहा हूँ, नॉट एवरी वन इज फकिंग अराउंड, ठीक है। और जितना भी फकिंग अराउंड जो चल रही है, वो एक कॉन्टेक्स्ट के साथ चल रही है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कॉन्टेक्स्ट को समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। तो दिमाग खोलो। मेरा क्या है, थिंक इन अ 3 डायमेंशनल वे, है ना। 1 डायमेंशनल में मत सोचो, क्योंकि अगर आप 1 डायमेंशनल में सोचोगे तो आप फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, अपने ही चौदों में फंसते चले जाओगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको नहीं करना है, ठीक है, इसको नहीं करना है। अब इस पे आपका जो भी ओपिनियन हो, आप मुझको भाई जो बोलना है बोल दो कि यार ये जो है प्रो फीमेल बातें कर रहा है, प्रो ब्लू पिल या जो भी बहन बातें कर रहा है, बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लिटरली लगता है कि ये ऐसा है, तो यू आर फ्री टू टॉक टू मी पर्सनली। आई विल लिटरली एक्सप्लेन इट टू यू हाउ स्टेटिस्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल कि ये चीज़ इन सब टॉपिक्स पे अप्लाई कर रही है ना। अगर आपको रेड पिल और ये एकदम रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बारे में जानना है, तो मैं आगे वीडियो में बताता जाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी एक बार कुछ समझो, बॉडी काउंट जब कोई हाई बोलता है ना, तो बॉडी काउंट हाई के पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी समझना ज़रूरी है आपको, है ना। और कोई आपको बोल भी नहीं रहा है कि आप हाई बॉडी काउंट वाले से करो। ऐसे बेसिक सी बात है, अगर किसी का बॉडी काउंट 10 होगा, तो आई डोंट थिंक सो उसकी 10 लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होंगी, उसकी 10 शॉर्ट टर्म ही होंगी ना। तो मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के पास जाओ, बट तुम समझ रहे हो ना। अब आपके 4 रिलेशनशिप्स हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किस तरीके से वो बॉडी काउंट आपका दिखने में तो ज़्यादा लग रहा है, एक एक मतलब एक जो भी एक स्ट्रेटा को ज़्यादा लग रहा है देखने में, बट उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके पीछे, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें आती हैं, इसमें और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, आगे बढ़ना कैसे है इस चीज़ को लेके। लेकिन ओनली द बॉडी काउंट इन द वे, जिस तरीके से बाइनरी वे में आपको बता दिया गया है ना कि 0 सही है और 10 खराब है, और ये मतलब ऑफकोर्स 10 तो खराब है ही, मतलब मैं कह रहा हूँ 0 सही है 1 खराब है, या 2 सही है 4 खराब है। आपको बताया गया ना बॉडी काउंट ज़्यादा ज़्यादा क्या डेफिनेशन है, कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा, है ना। इतने आप अगर समझदार बन जाओगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन भाई मैं ये वीडियो एक चीज़ बोल के बंद करूँगा, ठीक है। हनी सिंह चाहे जितने भी नशे में रहो, ठीक है, उसने एक लाइन बोली थी अपने गाने में, उसका चक्को 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 कुछ फ्रेश नहीं हो मिलना, चक्को 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 फर्स्ट हैंड नहीं हो मिलना, ठीक है। इसको आप हेट मत करो, वो रियलिटी बताई है उसने। उसने बेसिकली ये बोला कि अपना सब समझो, आगे बढ़ो, डू विद व्हाट यू हैव।
आप फर्जी ना उस चीज़ को लेके ना गुस्सा मत रहो, ठीक है? थैंक यू सो मच।